नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाए जाने वाले भैया दूज त्यौहार के महत्व, उसके शुभ समय एवं पौराणिक कथा को सुनाएंगे। भाई दूज भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इस त्यौहार को देश भर के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार गोवर्धन के अगले दिन आता है और इस बार 6 नवंबर 2021 शनिवार के दिन पड़ रहा है। भाई दूज तिलक का सबसे शुभ समय 1:10 से प्रारंभ होकर 3:21 तक रहेगा। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, उसके हाथों में कलेवा बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे भोजन खिलाती हैं और भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का बहुत महत्व बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भाई दूज के दिन बहनों को कथा सुनने के बाद ही तिलक करना चाहिए। भाई दूज से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक इस प्रकार है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बार बार निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहता। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जितनी सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर, पूजन कर, व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। भाई के ऐसा कहने पर यमुना बोली कि जो प्राणी यमुना नदी के जल में स्नान करे वह यमपुरी ना जाए। यमुना की मांग को सुनकर यमराज चिंतित हो गए। यमुना भाई की मनोदशा को समझकर यमराज से बोली, अगर आप इस वरदान को देने में सक्षम नहीं हैं तो यह वरदान दीजिए कि आज के दिन जो भाई बहन के घर भोजन करे और मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना के जल में स्नान करे, उस व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़े। इस पौराणिक कथा के अनुसार आज भी परंपरागत तौर पर भाई बहन के घर जाकर उनके हाथों से बनाया भोजन करते हैं ताकि उनकी आयु बढ़े और यमलोक नहीं जाना पड़े। भाई भी अपने प्रेम व स्नेह को प्रकट करते हुए बहन को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें वस्त्र, आभूषण एवं अन्य उपहार देकर प्रसन्न करते हैं। भाई दूज से जुड़ी हुई एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद में अपनी बहन सुभद्रा से मिलने इसी दिन उनके घर पहुंचे थे। सुभद्रा ने उनका स्वागत करके अपने हाथों से उन्हें भोजन कराकर तिलक कराया था। साथ ही इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इसी दिन से चित्रगुप्त लिखते हैं लोगों के जीवन का बही खाता। चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा इसी दिन की जाती है। आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।